ईरान मुआहदे पर कायम ना रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और देखेंगे मामलात कैसे चलते हैं। जब तक तेहरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमें मसला नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। आबी गुजरगाह के मामले पर अच्छा काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। तेहरान हथियारों के मुआयने पर रजामंद हो जाएगा और मुस्तकबिल में तवील अरसे तक जौहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए राजी होगा। ईरान की फौजी सलाहियत तबाह कर दी, वो मुश्किल में है। मुंजमद असासे इजनास खरीदने के लिए जारी किए जाएंगे। इजनास सिर्फ हमारे किसानों से खरीदी जाएंगी। अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त के बाद ईरानी सदर का पहला दौरा पाकिस्तान। मसूद पज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आला सतह का ईरानी वफ्द भी हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मसूद पज़ेश्कियान सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। तिजारत, तवानाई, सरहदी सलामती और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत बाहमी ताउन के नए मौक़ों पर गौर करेगी। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के बाद जारी सिफारती रवाबित पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अहम अमूर पर पाकिस्तान और ईरान मुशावरत करेंगे। दोनों मुल्क खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के आज़म का अयादा करेंगे। इक़्तिसादी ताउन के साबिक़ा मुआहिदों पर पेशरफ्त और अमल दरामद का भी जायज़ा लिया जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान की सालसी कोशिशों के समरात। अमरीका ने ईरान का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। 60 दिन तक तेल आलमी मार्केट में फ़रोख्त करने की इजाज़त मिल गई। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरानी तेल की पैदावार और फ़रोख्त के लिए आर्जी जर्नल लाइसेंस जारी कर दिया। ईरान को 21 अगस्त तक खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावार, तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त। पेट्रोलियम मसनूआत अमरीका दरामद की इजाज़त भी होगी। ईरानी तेल शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को नहीं बेचा जा सकेगा। इजाज़तनामे में इंश्योरेंस और बैंकिंग खदमात का भी अहाता। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ची ने कहा था कि बहरी नाकाबंदी ख़त्म हो गई है और कुछ मुंजमद असासे भी जारी कर दिए गए हैं। ईरान आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर रजामंद। अमरीकी नायब सदर का ईरान से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त का एतराफ़। जेडी वेंस कहते हैं IAEA के इंस्पेक्टर्स ईरान जाएंगे और इस बात की निगरानी करेंगे कि आया ईरान इब्तदाई मुआहदे पर अमल कर रहा है या नहीं। इंस्पेक्टर्स इस हफ्ते ईरान जा सकते हैं। तकनीकी टीमें मुख्तलिफ अमूर पर काम कर रही हैं। तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगे। हतमी मुआहदे तक पहुंचना चाहते हैं। ईरान के फंड्स उस वक्त तक मुंजमद रहेंगे जब तक बाज़ मामलात तय नहीं हो जाते। मुंजमद ईरानी असासे रिलीज़ होंगे तो ईरान को यकीनी बनाना होगा वो आवाम की तरक्की के लिए इस्तेमाल हों। रकम दहशत गर्दों की माली मुआवनत पर खर्च ना की जाए। गुज़श्ता 24 घंटे बहुत अच्छे रहे। आबने हुर्मुज़ खुली रही। ईरान के साथ मुज़ाकरात में मामलात आगे बढ़ाने पर इतफाक़ हुआ। लेबनान के सिक्योरिटी जोन में इजरायली फ़ौज की मौजूदगी के सवाल पर अमरीकी नायब सदर का कहना था कि हम इजराइल के दिफा का हक तस्लीम करते हैं। ये भी चाहते हैं कि लेबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हो। जेडी वेंस स्विट्ज़रलैंड से अमरीका रवाना हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज से बहरीन, कुवैत और UAE का दौरा करेंगे। मार्को रूबियो बहरीन में GCC इजलास में शिरकत करेंगे। मार्को रूबियो की खलीजी क़यादत से ईरान मुआहदे और इलाकाई सलामती पर अहम मुलाकातें मुतवक्किल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। जोंग ज़ेडोंग ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों को सराहा। इसाक डार ने स्विट्ज़रलैंड में इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद से मुतालिक आला सतह मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। काहिरा में मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातों पर भी ब्रीफ किया। इसाक डार ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। अमन अमल में चीन के अहम किरदार की तारीफ। चीनी सफ़ीर का खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सालसी के किरदार की मुकम्मल हिमायत का यादा। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान चीन स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। चीन का अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है उम्मीद है दोनों ममालिक मुस्बत पेशरफ्त के लिए ठोस कोशिशें करते रहेंगे।
बरतानवी अवान में सियासी बहरान, 4 बरस में चौथे वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफे का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर मुस्ताफ़ी। कहा, अब मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, मैं बतौर सरबरा लेबर पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। क़यादत के लिए नए इंतखाब तक ओहदे पर बरकरार रहूँगा। लेबर क़यादत के इंतखाब के लिए नामजदगियाँ 9 जुलाई से ओपन होंगी। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इंतखाबी शेड्यूल तय करने की दरख्वास्त करूँगा। लेबर पार्टी क़यादत के इंतखाब का बाकायदा टाइम टेबल जल्द जारी किया जाएगा। आने वाले वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुकम्मल ताउन करूँगा। मैंने जब क़यादत संभाली तो पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। लेबर MP एंडी बर्नहम ने हाउस ऑफ कॉमन्स में रुकनीत का हलफ उठा लिया। एंडी बर्नहम लेबर पार्टी की क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में मुमकिना मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। मर जाएंगे लेकिन फौज में नहीं जाएंगे। इजरायली फौज में भर्ती से इनकार पर गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का तल अवीव से 30 किलोमीटर दूर फौजी अड्डे के सामने मुजाहरा, रुकावटें हटा दी। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $73 फी बैरल फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल हो गई। अमाराती मरबन खाम तेल $70 फी बैरल हो गया। नौ मुंतखब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अमजद हुसैन को वोट दिया। मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान अपोजिशन लीडर होंगे। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर और मुस्लिम लीग नून के मलिक किफ़ायतुर रहमान डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। 30 अरकान ने हल्फ उठा लिया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी कहते हैं, IPP गिलगित बल्तिस्तान काबीना का हिस्सा होगी। काबीना साजी के मामलात मुशावरत से तय किए जाएंगे। विफाक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सूबों के बगैर नहीं जीत सकता। सिक्योरिटी पर इजलास हो तो खैबर पख्तूनख्वा को शिरकत करनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में फ्रांसिक लैब तक नहीं। वजारत दाखिला के इदारों में इस्लाहात और जदीद खतूत पर तंजीमें नौ की गई। पिंकी कराची की हो या लाहौर की, गलत काम करने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसा। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। क्योंबाद के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर दम तोड़ गया। गार्डन मदनी मस्जिद के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जान की बाजी हार गई। शनाख्त 50 साला ताहिरा गौरी के नाम से हुई। पंजाब चरंगी अंडर बाईपास के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, DI खान और दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके। 4 सदा, सवात, टांक, जनूबी वज़ीरिस्तान, लोअर दीर, वाना में भी ज़लज़ला। एबटाबाद, हरीपुर, बाजोड़, हंगू, कोहाट में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 और गहराई 215 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदूकश था। PDM में पंजाब ने ज़लज़ले के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। जंगबंदी के बावजूद इजरायली फोर्सेस की गजा में कार्रवाइयाँ थम न सकीं। सहूनी फौज के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले। इम्तिहान के लिए जाने वाली नन्ही फ़लस्तीनी तालिबा शहीद। इजरायली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। जंगबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक गजा में शहदा की तादाद 1024 हो गई। इजरायली फ़ौज का 2 हमास सरकान को अलग अलग हमलों में शहीद करने का दावा।